Now, I'd like to continue the process of working of the transistor. कल हमने वर्किंग पढ़ ली थी और हमने कल देख लिया था कि हमारे पास अगर पीएन जंक्शन की बात करूं और हमारे पास दो टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स थे. वन वाज द पीएनपी टाइप और द अदर वन वाज द एनपीएन टाइप. एनपीएन टाइप. ठीक है. और हमने कल ही देखा था कि अगर हम ट्रांजिस्टर को एक्टिव स्टेट में लाना चाहते हैं तो एक्टिव स्टेट में लाने के लिए मैंने कहा था जो आपका एमिटर बेस जंक्शन होगा इसको आप फॉरवर्ड बायस करने की कोशिश करते हैं. फॉरवर्ड बायस. ठीक है. और मैंने कहा था कि जो यहाँ पे हम पोटेंशियल लगाएंगे दैट विल बी VEB. ठीक है. और मैंने कहा था कि जो आपका बेस कलेक्टर जंक्शन होगा इसको आप रिवर्स बायस कर दें. और रिवर्स बायस से फॉर एग्जांपल दिस इज रिवर्स बायस. पी टाइप विल बी कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. ठीक है कि नहीं. और इसको हमने VCB का नाम दिया था. VCB का नाम दिया था. ठीक है कि नहीं. और हमने देखा कि इन केस ऑफ ए पीएनपी टाइप ऑब्वियस सी बात है देयर आर टू जंक्शंस फॉर्म. लेट दिस बी द जंक्शन फर्स्ट. Let this be the junction 2. हमने कहा है ट्रांजिस्टर is a 3 terminal 2 junction device. यहाँ पे दो junctions है and it is as if you are connecting two diodes, the PN diode and the NP diode in series combination. कुछ ऐसे है ना, ये PN है और फिर यहाँ पे N और P लगा हुआ है. ये कुछ ऐसे जुड़े हुए है कि नहीं. और हमने कहा कि if this is diode D1, this is diode D2, then D1 will be forward biased and D2 will be reverse biased and this state will be the active state. और हमने कहा कि PNP junction में जो active state होती है, active state में it is the holes which are moving in the internal environment and it is the electrons which are moving in the external environment. तो अगर मैं conventional currents को दिखाने की कोशिश करूं, then the conventional currents are somewhat like this. This will be the emitter current which is being directed into the junction. ठीक है, into the emitter. And then we have the base and the collector currents जिनकी directions कुछ ऐसी होगी क्योंकि electrons यहाँ से move करेंगे. The direction of the electrons will be such like this. ठीक है. और आपकी conventional current ये वाली होगी the collector current. और यहाँ पर भी electrons की direction कुछ ऐसे होगी. Electrons will go in the upward direction. ठीक है. Therefore the conventional current will be IB. It will be from the base into the negative terminal of VEB. Therefore, हमने कल कहा था कि if you are applying the Kirchhoff's current law, then according to Kirchhoff's current law, IE will be equal to शाबाश IB plus IC. यानी कि जो currents enter हो रही, the entering currents are equal to the leaving currents. कुछ IB and IC are leaving, IE is entering. Therefore, Kirchhoff's current law ये कह रहा है. ठीक है कि नहीं. और हमने एक और रिलेशन पढ़ी थी कल. मैंने कहा था जो आपकी कलेक्टर करंट है दैट इज ओनली 95% ऑफ योर एमिटर करंट. ठीक है. तो इस पे हमें कुछ थोड़ा बात भी करनी पड़ेगी अभी. इसी तरीके से जो हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात की, एनपीएन ट्रांजिस्टर में शाबाश यहां पर भी दो जंक्शन है, जंक्शन 1 जंक्शन 2. ठीक है. यहां पर दिस इज द एमिटर, दिस इज द एमिटर, दिस इज द बेस and this is the collector. ठीक है कि नहीं. और हमने कहा कि अगर आप इसको एक्टिव स्टेट में इस्तेमाल करना चाहोगे तो आप क्या करें, आप इसको फॉरवर्ड बायस्ड कर दें. ठीक है. और बाहर वाले जंक्शन को, नीचे वाले डायोड को आप रिवर्स बायस कर दें. रिवर्स बायस करने का मतलब आप इसको ऐसे कनेक्ट कर दें. ठीक है. दिस हेयर विल बी VEB और यहां पर दिस विल बी VCB. ठीक है. अगर मैं यहां पे कन्वेंशनल करंट्स दिखाने की कोशिश कर दूं तो चूंकि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन. ठीक है. रिपल्शंस हो रहे हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन्स यहां की तरफ जा रहे हैं. देयरफॉर द कन्वेंशनल करंट्स विल बी शोन लाइक दिस. कन्वेंशनल करंट्स विल बी लाइक दिस. दिस विल बी IE. ठीक है. दिस विल बी IE एंड यहां पे अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन जो है वो दे आर बीइंग अट्रैक्टेड लाइक दिस, फिर यहां जाएंगे टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल. लेकिन कन्वेंशनल करंट दिखाने की कोशिश करूं, इट विल बी फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल इनटू द पी साइड. दिस विल बी द बेस करंट. ठीक है. और इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से मूव कर रहे हैं, इनकी वजह से जो कन्वेंशनल करंट होगी उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल इनटू द कलेक्टर एंड दिस विल बी द कलेक्टर.
ठीक है। और यहां पर भी अगर आप किरचॉफ्स करंट लॉ इस्तेमाल करने की कोशिश करें, देन currents entering IC and IB, they're entering, is equal to the current leaving. Therefore again IE will be equal to IC plus IB. And remember here also it is that relation that IC it is equal to 95% of IE. ठीक है। Now आप देख रहे हो, चाहे आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर हो चाहे आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर में हमने कल बात की, इनसाइड इट इज द होल्स व्हिच आर मूविंग एंड द एक्सटर्नल सर्किट इट इज द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर मूविंग। हाउ इन केस ऑफ एनपीएन, अंदर से भी इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, बाहर से भी इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। तो बेटा हमने ये देखा कि दो टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर्स रेस्पॉन्सिबल है फॉर द कंडक्शन ऑफ करंट्स। दो टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर्स रेस्पॉन्सिबल है इन केस ऑफ ए ट्रांजिस्टर, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ करंट्स। क्या क्या? या तो होल्स है या तो इलेक्ट्रॉन्स। अब दो चार्ज कैरियर्स जब रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द कंडक्शन ऑफ करंट्स इन केस ऑफ ट्रांजिस्टर, देयरफॉर दिस ट्रांजिस्टर इज समटाइम्स आल्सो कॉल्ड एज BJT. What does that mean? That means bipolar junction transistor. Bipolar क्यों? Bipolar because दो types of charge carriers, the holes and the electrons, they are responsible for the conduction of currents. Therefore, we call this as bipolar junction. यहाँ पर आप देख सकते हैं junction 1 and this is junction 2. यहाँ पर junction 1 दो junctions बन रहे हैं. Therefore, bipolar दो types of charge carriers. Junction जिसमें है तो already दो junctions है. और ट्रांजिस्टर क्यों? दरअसल जब हम इंशाल्लाह मोड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स पे आएंगे ना, तो हम देखेंगे इस ट्रांजिस्टर के पास एक प्रॉपर्टी है, मैंने कल भी कहा था, इट हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ एम्प्लीफिकेशन, दैट इज अ वेरी स्मॉल इनपुट बीइंग फेड टू द इनपुट साइड, इट कैन कंट्रोल अ वेरी लार्ज आउटपुट ऑन द आउटपुट साइड। ठीक है, यानी कि आप बहुत कम इनपुट फीड कर रहे हो ऑन द इनपुट साइड, लेकिन आउटपुट में आपको बहुत ही ज्यादा आउटपुट या सिग्नल मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को दरअसल गेन कहते हैं। क्या बोलते हैं? गेन। एंड वी डिफाइन गेन, से वोल्टेज गेन एज, we define voltage gain as, it is defined as the output voltage by the input voltage, output voltage by input voltage। ठीक है कि नहीं? तो output voltage और input voltage, now see, currents तो same रहेगी, it will be output current, output resistance by input current, input resistance, होगा कि नहीं? Now see, try to understand this concept that इस चीज को अगर आप देखा जाए इस वाली कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज द कॉमन बेस मोड, क्योंकि कनेक्शंस के एतबार से बेस कॉमन है। ठीक है, अब यहां पे देखें तो आउटपुट करंट और इनपुट करंट करीब करीब क्या रहते हैं? करीब करीब सेम रहते हैं। ठीक है, और मैंने कल भी कहा था अगर आउटपुट इज थ्रू कलेक्टर एंड इनपुट इज थ्रू एमिटर, देन कलेक्टर इज 95% ऑफ द एमिटर, देयरफॉर वी कैन कैंसिल देम आउट। 95% इट इज एज इफ दे आर नियरली इक्विवेलेंट। तो आप क्या देख रहे हो? आप देख रहे हो अगर इस वोल्टेज को हाई होना है, इफ यू वांट VG टू बी मोर देन 1, that is the amplification property, that is the property of the gain, then the resistance of the output has to be more as compared to the resistance of the input. Therefore इसके पास क्या प्रॉपर्टी है ट्रांजिस्टर के पास? इसके पास प्रॉपर्टी ये है कि ये रेजिस्टेंस को, ये रेजिस्टेंसेस को ट्रांसफर कर सकता है। That is why BJT, a bipolar for two types of conductions, and junction इसमें होते हैं ट्रांजिस्टर बिकॉज इट ट्रांसफर्स रेजिस्टेंस। ठीक है, इट रेजिस्टेंस को ट्रांसफर कर पाता है, और रेजिस्टेंस को ट्रांसफर करने की वजह से हमने देखा कि इसमें एक प्रॉपर्टी आ जाती है, दैट इज कॉल्ड एज गेन। इंशाल्लाह एक गेन जो है इंडिविजुअली विल बी डिस्कसिंग दैट। इस वक्त अब थोड़ा सा आइडिया रखें दैट वोल्टेज गेन इज डिफाइंड एज आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज, that will be I naught R naught, the output current, output resistance, and input current and input resistance। और यहाँ पे अगर हम देखें इस वाली कॉन्फ़िगरेशन में, तो मैं कह रहा हूँ आउटपुट करंट्स आर थ्रू कलेक्टर, इनपुट करंट्स आर थ्रू एमिटर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बेस करंट भी तो है, लेकिन वो करीब करीब सिर्फ 5% ऑफ द टोटल करंट। ठीक है, और 5% की बुनियाद पर मैं कह रहा हूँ कि वी कैन कैंसिल दीज आउट। देयरफॉर इन ऑर्डर टू हैव VG मोर देन 1, therefore we can say amplified something, या gain हो गया कोई चीज, तब resistance of the output should be more than the resistance of the input, and this case that in active state your transistor has the property that it transfers resistance, therefore we call this as a BJT। ठीक है, लेकिन अगर आपको याद हुआ कल मैंने आपको FETs के बारे में बात की थी, so please don't confuse yourself, FETs bipolar नहीं होते,
उनमें दो टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर रेस्पॉन्सिबल नहीं होते फॉर द कंडक्शन ऑफ करंट्स, दे आर ओनली यूनिपोलर। क्या होते हैं? दे आर ओनली यूनिपोलर, और यूनिपोलर की वजह से वी डू नॉट कॉल देम एज बीजेटीज, ठीक है? ओके, they are using fields, okay, I understand that, but the thing is they are only using only one type of charge carrier for the conduction of currents. Fine? Okay. Now I would like you people to understand one more thing. PNP में अंदर से होल्स थे, बाहर से इलेक्ट्रॉन्स थे। NPN में अंदर से इलेक्ट्रॉन्स थे, बाहर से भी इलेक्ट्रॉन्स थे। और अगर हम मोबिलिटी की बात करें, करंट इलेक्ट्रिसिटी आपने पढ़ा है, अगर आपने मोबिलिटी पढ़ा होगा, मोबिलिटी वाज डिफाइंड, शाबाश, इट वाज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड यू नो दैट मोबिलिटी के एतबार से होल्स की मोबिलिटी जो है वो कम है एज कंपेयर टू द मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? आपकी मोबिलिटी जो है, आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है, वो दरअसल इलेक्ट्रॉन्स का बहुत ज्यादा होगा। देयरफॉर वील हैव मोर इफेक्टिव करंट्स इन केस ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर, क्योंकि अंदर से भी इलेक्ट्रॉन्स, बाहर से भी इलेक्ट्रॉन्स, एज कंपेयर टू पीएनपी, अंदर से होल्स, बाहर से इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? तो देयरफॉर व्हाट वी डू, वी से दैट द मोर प्रेफरेबल टाइप ऑफ transistor that we are using will be the NPN transistor because of the mobility. Mobility electrons की बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसमें ओवरऑल सर्किट में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही चल, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द करंट्स आर ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। देयर विल बी लीकेज करंट्स एज वेल, इसके बाद भी समझाऊंगा, लेकिन ओवरऑल द मेजॉरिटी ऑफ द करंट्स आर बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, एंड देयरफॉर वी प्रेफर दिस NPN ओवर PNP बिकॉज ऑफ द कांसेप्ट ऑफ द मोबिलिटी। क्लियर? ठीक है, अभी तक सही है ना? ओके, Now, when the concept is clear, I'll like to move on, and I'll move on to one more important thing that I want to you people to understand: the concept of I want you people to understand the concept of the leakage currents. ठीक है? The leakage currents in case of an NPN. ठीक है? अब मैं पीएनपी को नहीं ले रहा बिकॉज पीएनपी मुझे जो है जरूरत नहीं लगेगा, ठीक है? अब मैं लूंगा किसको? आई विल बी ओनली टेकिंग अप दिस एनपीएन ट्रांजिस्टर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप ये समझ लीजिएगा। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट एन एनपीएन ट्रांजिस्टर, तो आप देख रहे हो कि अगर मैं इसको एक्टिव स्टेट में इस्तेमाल करना चाहूं, तो एक्टिव स्टेट में इस्तेमाल करने का तरीका कुछ ऐसा है कि आपका एमिटर साइड एंड जो आपका एक सेकेंड मैं थोड़ा विड्थ और डोपिंग के एतबार से बात करना चाहूंगा, तो व्हाट आई विल डू इज मुंह से दो इसको। If I talk about an NPN ट्रांजिस्टर, सबसे पहली चीज जो आपने पढ़ा दैट 3 लेयर्स होती है। एक को सैंडविच किया गया होता है, जो बीच में सैंडविच किया गया होता है उसको बेस कहते हैं। बेस में लीस्ट डोपिंग है और बेस में विड्थ बहुत कम है, साइज ऑफ द बेस इज स्मॉलेस्ट, ठीक है? तो उस एतबार से कलेक्टर सबसे ज्यादा है, देयरफॉर मैं ऐसे दिखाने की कोशिश करूंगा, ये कलेक्टर, ठीक है? यहां पे ये मैं बेस की दिखाने की कोशिश करूंगा, बेस, एंड देन वी हैव गॉट द एमिटर, ठीक है? साइज के एतबार से कलेक्टर सबसे बड़ा होगा, एमिटर उससे छोटा होगा, बेस लीस्ट होगा। और अगर डोपिंग की लेवल की बात करूं, से दिस इज एन एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन, ठीक है? एनपीएन डोपिंग के एतबार से अगर मैं बात करूं तो एमिटर में मेजॉरिटी चार्ज कैसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेट देम बी शोन बाय द डॉट्स, एंड बिकॉज एमिटर possesses the highest level of doping, therefore I am showing more concentration of these dots inside the emitter. Fine? Clear? कलेक्टर अगेन एन टाइप है, लेकिन इसमें जो डोपिंग लेवल होगी थोड़ा कम होगी, तो एनपीएन के एतबार से कलेक्टर में मैं थोड़ा डोपिंग लेवल जो है वो कम दिखाऊंगा, ठीक है? एंड देन वी हैव द बेस। बेस इज द लीस्ट डोप, लेकिन बेस चूंकि पी टाइप है, देयरफॉर जो बेस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे देयर विल बी द होल्स, बट डोपिंग लेवल बहुत कम है, तो मैं कुछ ही होल्स बेस में दिखाने की कोशिश करता हूं। क्लियर? ठीक है? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। जब हमने इस एनपीएन ट्रांजिस्टर को फॉरवर्ड बायस कर दिया,
या एक्टिव स्टेट में इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। एक्टिव स्टेट दैट इज विल बी कनेक्टिंग एन ठीक है, फॉरवर्ड बायस्ड n विल बी कनेक्ट टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड यहाँ पर जो नीचे वाला जंक्शन है उसमें आपका n जो है इट विल बी कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, कुछ ऐसे होगा, ठीक है ना। दिस विल बी कॉल्ड एज VEB, पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे, नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे, और दिस विल बी कॉल्ड एज VCB, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल। क्लियर है कि नहीं? ओके। अगर हम इस चीज को बड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें तो NPN ट्रांजिस्टर में in active state the input must have been forward biased, and forward biased, yes, emitter is n type is connected with the negative terminal, base being p type it is connected with the positive terminal, तो forward biasing होगी। लेकिन अगर रिवर्स बायसिंग कंडीशन की बात करें, जो ये वाला डायोड है, दिस इज द फर्स्ट जंक्शन है, यहाँ पे एक डायोड है n टाइप, ठीक है, कुछ ऐसे बन गया, और यहाँ पर p टाइप पहले है, फिर उसके साथ n टाइप जुड़ा हुआ है, कुछ ऐसे है। दिस इज डायोड D1 एंड दिस इज डायोड D2, ठीक है। D1 इज फॉरवर्ड बायस्ड, D2 इज रिवर्स बायस्ड। क्लियर? अब यहां पे आप समझ लीजिए, जब आपका डायोड D1 फॉरवर्ड बायस हो गया, फॉरवर्ड बायस होने की वजह से फॉर एग्जांपल आपके एमिटर ने n इलेक्ट्रॉन्स फर्निश कर दिए, ठीक है, n इलेक्ट्रॉन्स फर्निश कर दिए, तो n इलेक्ट्रॉन्स फर्निश करने की वजह से क्या होगा, समझ लीजिएगा। n इलेक्ट्रॉन्स फर्निश करने की वजह से मैंने आपको कहा ये n इलेक्ट्रॉन्स पहले डिफ्यूज होने की कोशिश करेंगे टू द p, एंड p में रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस होगा, लेकिन चूंकि p में नंबर ऑफ होल्स प्रेजेंट इज वेरी लेस, therefore only some electrons will be consumed up here, while as the rest of the electrons will move directly from emitter into collector, ठीक है। अगर से फॉर एग्जांपल n इलेक्ट्रॉन्स यहां पे थे, ठीक है, वो n के n यहां पे नहीं पहुंचेंगे, यहां पे कुछ लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे, से यहां पे अल्फा n इलेक्ट्रॉन्स पहुंच गए, कितने? अल्फा n, ठीक है ना। ऑब्वियस सी बात है, मैंने कल भी कहा अल्फा विल बी लेस, इट विल बी अराउंड, दिस इज अराउंड 95 to 98%, ठीक है, यानी कि 95 या 98% ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन एबल टू रीच इनटू द कलेक्टर। देयरफॉर जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स है वो कहां पे रिकॉम्बिनेशन कर गए? बेस में, और कुछ इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली रिकॉम्बिनेशन हो गई, और कुछ इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव टर्मिनल उनको यहां से आएंगे ना, इलेक्ट्रॉन्स यहां से आएंगे ना। अब चूंकि यहां पे नेगेटिव टर्मिनल है, इट विल रिपेल देम, देयरफॉर दीस इलेक्ट्रॉन्स विल मूव अप हियर, दिस विल कंस्टिट्यूट द बेस करंट, जिसकी डायरेक्शन हमने पिछले अभी दिखाई, इट विल बी लाइक दिस, ठीक है। तो बेस में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए? करीब करीब मैं कह सकता हूं, अगर ये n है, दिस इज अल्फा n, देयरफॉर जो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स बच गए दैट विल बी n माइनस अल्फा n, ठीक है ना। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेस में रह गए, और आई कैन से इट इज 1 माइनस अल्फा टाइम्स n, ठीक है, समझ लिया ना। अब समझना मेरी बात। ओवरऑल करंट्स की अगर डायरेक्शन देखो तो एक्चुअल करंट कुछ ऐसे है, दिस इज द एमिटर करंट, दिस इज द बेस करंट, एंड दिस इज द कलेक्टर करंट, ठीक है। अब जो कलेक्टर कर, दिस इज द कन्वेंशनल कलेक्टर करंट, समझना मेरी बात। इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आ गए, उनकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गई, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी विल अट्रैक्ट देम, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स नीचे आ जाएंगे, कलेक्टर की डायरेक्शन कन्वेंशनल डायरेक्शन ऐसे होगी, ठीक है। अब जो कन्वेंशनल डायरेक्शन है, इस कन्वेंशनल डायरेक्शन को समझने की कोशिश करें। बेस में अगर मैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की बात करूं, और कलेक्टर में अगर मैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की बात करूं, तो क्या होगा, समझना मेरी बात। The number of minority charge carriers in n type is actually the holes, है कि नहीं? n type में the minority charge carriers are the holes, यानी कि I'll be showing some few holes, ठीक है, on the collector side, fine. And p type में the minority charge carriers are the electrons, they are the electrons, यानी कि we have got these dots again, minority charge carriers, ठीक है। Now if you see, there exists a concentration gradient between the minority charge carriers. Therefore, when there exists that concentration gradient, there has to be the process of diffusion again. And process of diffusion की वजह से क्या होगा? जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है वो डिफ्यूज होने की कोशिश करेंगे into the holes, यानी कि the process of recombination will take place, ठीक है ना।
and this recombination will lead to some currents, and these currents will be called as leakage currents or reverse saturation currents. ठीक है ना? I'll be representing them by ICO. These are the collector currents, but in open circuit of the first junction. देखो यहां से आपने कोई बायसिंग रखी है या नहीं रखी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यानी कि आपने इनपुट वाला साइड जो है अगर आपने ओपन भी कर दिया, ये तब भी होगा ना, यानी कि जब जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है बिटवीन पी एंड एन, दैट इज ऑब्वियसली बिटवीन द होल्स एंड द इलेक्ट्रॉन, द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, उसकी वजह से डिप्लीशन लेयर आ जाएगी, ठीक। लेकिन जब मैं कह रहा हूं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो J2 में लगे हुए हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, यहां पे होल्स है, यहां से इलेक्ट्रॉन्स है, वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन विल अगेन टेक प्लेस, द इलेक्ट्रॉन्स विल ड्रिफ्ट फ्रॉम P to the n side and that will constitute a current which is called as ICO, the collector current in open circuit of J1। यानी कि J1 ओपन कहने का मतलब क्या, अगर आपने यहां पे बैटरी रखी होगी या नहीं रखी होगी, उससे इस डिफ्यूजन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये तो तब भी होगा ना, समझ गए कि नहीं। Therefore, जो आपका टोटल कलेक्टर करंट है जो यहां से आ रहा है, समझना मेरी बात, ये टोटल कलेक्टर करंट, इसको क्या हो रहा है समझना। दरअसल इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन अगर देखें, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम P to N डिफ्यूज हो रहे हैं एंड दे आर कंस्टिट्यूटिंग ICO, और अगर ICO की कन्वेंशनल डायरेक्शन दिखाऊं, दैट विल बी फ्रॉम कलेक्टर टू द बेस, दिस विल बी द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ ICO, ठीक। और द करंट्स व्हिच आर कमिंग फ्रॉम एमिटर इनटू द कलेक्टर, यानी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, वो अल्फा एन आ रहे हैं, उनकी वजह से भी तो कुछ करंट होगी, दैट करंट विल बी से फॉर एग्जांपल अल्फा IE, यानी कि एमिटर करंट थी IE, लेकिन एमिटर करंट अब कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो रही है इनटू कलेक्टर एंड बेस, एमिटर में जो कलेक्टर में करंट जा रही है दैट विल बी कॉल्ड एज अल्फा IE, ठीक है। एंड इस अल्फा IE की डायरेक्शन अगर देखें तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहे हैं फ्रॉम एमिटर टू कलेक्टर, बट अल्फा IE की कन्वेंशनल डायरेक्शन इट विल बी फ्रॉम कलेक्टर टू द बेस, टू द एमिटर, ठीक है। देयरफॉर जो एक कलेक्टर करंट है, एक्चुअल कलेक्टर IC, इसको क्या हो रहा है, ये दो हिस्सों में बढ़ रही है, वन इज अल्फा IE which is the current going from collector to the emitter, and some leakage currents, कौन सी, ICO, from collector into the base, clear, plus L plus ICO, ठीक है ना, ठीक है ना, समझना मेरी बात। IE it is always of milliamperes because they are forward biased currents, ठीक है। लेकिन अगर आप ICO की बात करें, they are microampere currents, why, because आप देख रहे हो these are the leakage currents, these are the currents जो the minority charge carriers, and minority charge carriers की वजह से जो currents होती है, उन currents को हम leakage currents कहते हैं। क्या कहते हैं, leakage currents, and leakage currents को शायद आपको याद होगा, हमने ग्राफ में कहा था, they are called as reverse saturation currents, ठीक है। अब ये वाली रिलेशन जो है, this relation will be used up when we will be taking up the concept of modes of transistor, यानी कि we'll be using up individually, each and every layer will be kept common between the other two layers electrically, and we'll be using up this relationship to derive some new relationships, clear है कि नहीं। So this was the overall concept कि आपके NPN transistor में जो collector current है, it is actually the combination of two currents, that is the alpha I, which was constituted by the electrons which were coming from emitter into the collector, and ICO, which is due to the electrons, the minority charge carriers of the base, which were drifting towards the collector. Clear? This is the overall concept. Now, in the next class, we'll be discussing the concept of modes of transistor. Fine.